नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, या हम आज पूरी मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। आप ध्यान से समझना। दो तरीके हैं अभी मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन पे, ये जरूरी भी है। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन किन किन चीज़ों में जरूरी है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले एक दो मैं छोटा सा डिस्कस करूँ आपसे। पासपोर्ट वगैरह में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप यदि कोई पुत्र या पुत्री को अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्टेशन में मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्ड अडॉप्टेशन में अन्य कई दस्तावेज ऐसे हैं जहाँ पर कपल की एंट्री होती है, तो वहाँ भी मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों करें, कैसे करें, यदि मैरिज होगी तो बाद में कैसे करें, दो सवाल उठते हैं। एक तो ये होता है भी कोई कपल है दो और ये लव में अफेयर इनका चल रहा है और ये शादी कराना चाहते हैं, तो शादी कैसे करें। हिंदुओं में हिंदूज की मैं परिभाषा की मैं बात करूं, हिंदूज के अंदर आते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू की परिभाषा है। जिन धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है वो सारे धर्म हिंदूज में आते हैं, जैसे सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये तीनों, और हिंदू सनातन धर्म, SC ST जितने भी कास्ट है, सबकी मैरिज की आज इसी वीडियो में मैं आपकी चर्चा करूंगा डिटेल में। तो ये कपल हैं, ये शादी करना चाहते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन इन्हें करवाना है, यानी जिसको हम कोर्ट मैरिज भी नाम देते हैं। ठीक है। दूसरी मैरिज है कि आपकी मैरिज हो चुकी है, पति पत्नी है, रह रहे हैं, और किसी दस्तावेज में या आपको बाहर जाना है, कैसे भी आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की नीड आपको पड़ रही है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की पहली कंडीशन में मैं बात करूंगा इनकी, जो शादीशुदा हैं उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भी भरता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कुछ मिनिमल अदर हर स्टेट में अदर फीस होती है। ठीक है, आपके वकील साहब वो कर देंगे। एक्सपर्ट व्यक्ति से कराएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको दूसरी चीज कार्ड, शादी का कार्ड होना चाहिए। शादी का कार्ड हो तो बहुत बेहतर है, और किसी किसी कपल पे यदि शादी का कार्ड ना हो पति पत्नी पे, तो उस कंडीशन में जो काजी होता है या हिंदू में पंडित होता है, पादरी होता है, उसके द्वारा लिखे गए एक लेटर पैड पे भी चल जाता है। तीसरी कंडीशन ये है कि दो गवाह चाहिए इसमें, और जो कपल जिनकी शादी हो रही है, जिनकी पति पत्नी जो है, हस्बैंड जो वाइफ है, उनके 3 ID चाहिए जिनमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो। 3 ID की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। गवाह की भी लगभग 3 ID होनी चाहिए। शादी के समय का फोटो हो, और शादी के समय का फोटो वो हो, ज्यादातर फोटो में भी वो फोटो होना चाहिए जिसमें कुछ रीति रिवाज करते हुए नजर आए, माला पहरा रहे हो या सिंदूर लगा रहे हो, तो ऐसा शादी का फोटो होना जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट में परिभाषा शादी की है कि एक संस्कार है। शादी एक संस्कार, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है, एक संस्कार। और ये संस्कार 5 से अधिक लोगों के पास साथ होना चाहिए, यानी 5 लोग हों और 5 लोग आपके उस शादी में हो, इनवाइटेड हो, और 5 लोगों के सामने शादी हुई है, उनका फोटोज वगैरह हो, सांस्कृतिक रीति रिवाज से शादी हुई हो, तो वह शादी मान्य हो जाएगी। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं, थोड़ी अगली मैं बात करूं, तो इसमें क्या शादी वहीं रजिस्टर्ड होगी। 2-3 चीज हैं जहां पर शादी रजिस्टर्ड होती है, SDM कोर्ट या रजिस्ट्रार के सामने। ठीक है, अभी हम फिलहाल 2 की बात करते हैं आपसे। ठीक है, SDM और रजिस्ट्रार के सामने, और रजिस्ट्रार के सामने जो होती है वो थोड़े पंचुअल ज्यादा मानी जाती है। इसमें नोटिस भी जाते हैं, किसी को कोई 1 महीने के अंदर आपत्ति करनी है तो आपत्ति कर दो। डायरेक्ट नोटिस भी कुछ लोग ऐसे हैं कि डायरेक्ट भी करवा लेते हैं बिना नोटिस दिए।
तो एसडीएम कोर्ट या रजिस्ट्रार के सामने मैरिज हुई होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट, पूरी फाइल सबमिट करने के बाद ये रजिस्ट्रार के पास जाती है फाइल। ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं वो भी, दोनों फाइल बन के ऑनलाइन और एक ऑफलाइन फाइल दोनों जाएंगी रजिस्ट्रार के सामने। उसके बाद दोनों की क्या इसमें बयान होंगे, वाइफ के और हस्बैंड के बयान करवाने पड़ेंगे, सारी चीज पूछेंगे। क्या अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या शादी वहीं रजिस्टर हो सकती है जहां पर उनकी शादी हुई थी पहले? मान लीजिए मेरी शादी दादरी में हुई हो, मैं दादरी में रजिस्टर कर रहा हूँ, रजिस्टर हो सकती है, मुझे दादरी आना पड़ेगा या मैं दिल्ली अदर स्टेट में रहता हूँ? तो ऐसा है प्रावधान इसमें। यदि शादी के बाद लड़की मान लीजिए दिल्ली है लड़की की आईडी पे, और लड़के की आईडी पे मान लीजिए गाजियाबाद है, तो इन दोनों में से किसी भी एक की आईडी पे आप रजिस्टर करा सकते हैं। आप दिल्ली में भी करा सकते हैं, गाजियाबाद में भी। यदि आपकी शादी दादरी में हुई हो, जरूरी नहीं दादरी में ही करवानी पड़े आप, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हो या आपकी वाइफ दिल्ली में रहती हो, आप गाजियाबाद में रहते हो, तो दोनों में से आप कहीं भी करा सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इस समय आधार कार्ड पर एड्रेस है आपके, जो इस समय आईडी पर एड्रेस है आपके फिलहाल पर करंट में जो चल रही है, तो वहां आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया है, इसमें आपको पहले ये शादी करनी होती है 5 व्यक्तियों के सामने, उस शादी के फोटोज वगैरह यहाँ लगाने पड़ते हैं। सेम प्रोसेस है कोर्ट मैरिज का। पहले शादी कर लेते हैं जो कपल, जैसे मान लीजिए भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो शादी करेंगे पहले, ठीक है, कोई मंदिर या उसमें ट्रस्ट में शादी करने के बाद वो इस प्रक्रिया को वकील पूरी करा देता है। उसके बाद वो पुलिस प्रोटेक्शन, इसमें बहुत बड़ी बात होती है, तो पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको मिले। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप शिक्षा हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा क्लासेस के नाम से है, ये लॉ लीगल चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ है हमारे में, मैंने आपको लीगल जानकारी दी है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है सारे इस वीडियो को। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और समझें।